नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके सभी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहों का आपस में मित्र, शत्रु और समभाव होता है। सभी ग्रह एक दूसरे से या तो नैसर्गिक तौर पर मित्रता, शत्रुता या समभाव रखते हैं। नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री क्या होती है, ये हमने कल के वीडियो में चर्चा की थी। नैसर्गिक मैत्री का मतलब ग्रह एक दूसरे से नेचुरली शत्रु भाव, मित्र भाव या समभाव रखते हैं। सम का मतलब ना मित्र मानते हैं ना शत्रु मानते हैं, न्यूट्रल भाव एक दूसरे के लिए रखते हैं। और तात्कालिक मैत्री क्या होती है, इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तात्कालिक मैत्री मतलब किसी जन्म कुंडली में कोई ग्रह जहाँ बैठा होता है, जिस भाव में बैठा होता है, उस भाव के कुछ आसपास के भावों में बैठे हुए ग्रहों से वो मित्र भाव रखता है और कुछ भावों में बैठे हुए ग्रहों से वो शत्रु भाव रखता है। अब ग्रहों की तीसरे प्रकार की मैत्री की हम बात करेंगे, वो होती है पंचधा मैत्री। पंचधा मैत्री नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री को मिलाने पर जो आखिरी मैत्री निकल के आती है ग्रहों के बीच में। किसी जन्म कुंडली के लिए विशेष तौर पे जब कोई ग्रह जिस किसी भी भाव में बैठा हुआ है और अपने आसपास के भाव में बैठे हुए ग्रहों से वो किस प्रकार का संबंध रखता है, इसे हम पंचधा मैत्री में देखते हैं। पंचधा मैत्री नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री के संबंधों को जोड़कर जो फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है किसी पर्टिकुलर जन्म कुंडली के लिए, उसे पंचधा मैत्री कहते हैं। पंचधा मैत्री में 5 प्रकार की मैत्री होती है: अति मित्र, मित्र, सम, शत्रु या अति शत्रु। जन्म कुंडली में ग्रह जिस किसी भी भाव में बैठा है वो उस भाव में अति मित्र भावस्थ है, मित्र भावस्थ है, समभावस्थ है, शत्रु भावस्थ है या अति शत्रु भावस्थ होकर बैठा हुआ है। तो वो जिस मैत्री संबंध में जन्म कुंडली में बैठा होगा वो उस भाव में उसी तरह के रिजल्ट देगा। शत्रु के समान रिजल्ट देगा अगर शत्रु भावस्थ होकर बैठा है तो, और मित्र के समान रिजल्ट देगा अगर मित्र भावस्थ होकर बैठा है तो, और सम रिजल्ट मतलब न्यूट्रल रिजल्ट, ना बुरे रिजल्ट ना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट, न्यूट्रल बैलेंस रिजल्ट देगा अगर वो समभावस्थ होकर बैठा हुआ है तो। अब ये 5 प्रकार की पंचधा मैत्री नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री को जोड़कर फाइनल रिजल्ट निकाल के बनाई जाती है। यहाँ जो ऊपर टेबल लिखी है ये फिर से ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री की टेबल है, और ये जो जन्म कुंडली आपके सामने बनी हुई है, जन्म कुंडली से नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री को जोड़कर हम ये पंचधा मैत्री का चक्र पूरा करेंगे। एक बार फिर से हम नैसर्गिक मैत्री की टेबल को समझ लेते हैं ताकि नैसर्गिक मैत्री और इस जन्म कुंडली में बनी हुई तात्कालिक मैत्री को जोड़कर हम पंचधा मैत्री के चक्र में फाइनल रिजल्ट लिख सकें और पंचधा मैत्री के इस चार्ट को कंप्लीट कर सकें। तो जैसा कि कल भी हमने देखा था, सूर्य के नैसर्गिक मित्र होते हैं चंद्रमा, मंगल और गुरु। सूर्य के लिए सम होते हैं बुध। सम मतलब ना मित्र होते हैं और ना ही शत्रु होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। सूर्य के नैसर्गिक शत्रु होते हैं शुक्र, शनि और राहु। चंद्रमा के नैसर्गिक मित्र होते हैं सूर्य और बुध। चंद्रमा सम मानते हैं मंगल, शनि, गुरु और शुक्र को। चंद्रमा किसी को भी अपना नैसर्गिक शत्रु नहीं मानते हैं, मतलब चंद्रमा किसी भी ग्रह में अपना शत्रु भाव नहीं रखते हैं। मंगल नैसर्गिक मित्र मानते हैं सूर्य, चंद्रमा और गुरु को। मंगल सम मानते हैं शुक्र और शनि को। मंगल शत्रु मानते हैं नैसर्गिक शत्रु बुध को, और बुध अपना नैसर्गिक मित्र मानते हैं सूर्य और शुक्र को। जबकि सूर्य बुध को सिर्फ सम मानते हैं, लेकिन बुध सूर्य को अपना नैसर्गिक मित्र मानते हैं। यही जो डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको
लेकर और साथ में तात्कालिक मैत्री के चक्र में तात्कालिक मैत्री के संबंध को मिलाकर फाइनली ग्रह एक दूसरे से किस प्रकार का भाव रख के कुंडली में बैठे हुए हैं, वही हम पंचता मैत्री में निकालकर आपको दिखाएंगे, ताकि आपको ग्रहों का रिजल्ट और ग्रहों का फलकथन समझ में आए कि ग्रह किस तरह से एक कुंडली में अपना रिजल्ट देते हैं। अब फिर से बुध पर आ जाते हैं। बुध सम मानते हैं गुरु, शनि और मंगल को। बुध अपना नैसर्गिक शत्रु मानते हैं चंद्रमा को, जबकि चंद्रमा तो बुध को अपना नैसर्गिक मित्र मानते हैं, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना नैसर्गिक शत्रु मानते हैं। इन्हीं चीज़ों को जोड़ घटाकर जो हम फाइनल रिजल्ट बनाएंगे वही पंचता मैत्री में आएगा। गुरु नैसर्गिक मित्र मानते हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल को। गुरु सम मानते हैं शनि को। गुरु अपना नैसर्गिक शत्रु मानते हैं शुक्र और बुध को। शुक्र अपना नैसर्गिक मित्र मानते हैं शनि और बुध को। शुक्र सम मानते हैं गुरु और मंगल को। शुक्र शत्रु मानते हैं नैसर्गिक शत्रु सूर्य और चंद्रमा को। शनि नैसर्गिक मित्र मानते हैं बुध और शुक्र को। शनि सम भाव रखते हैं गुरु में, और शनि नैसर्गिक शत्रु मानते हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल को। ये तो हुआ नैसर्गिक मैत्री का चक्र। अब जरा इस जन्म कुंडली में तात्कालिक मैत्री देख लेते हैं, फिर नैसर्गिक मैत्री को जोड़कर ये देख लेते हैं कि पंचता मैत्री में कौन सा ग्रह किस तरह के भाव में बैठा है। वो मित्र भावस्थ होकर बैठा है या शत्रु भावस्थ होकर बैठा हुआ है। शुरुआत करते हैं सूर्य से। सूर्य इस कुंडली में 4 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। तो 4 नंबर की राशि चंद्रमा की राशि होती है। तो सूर्य चंद्रमा से किस तरह का भाव रखते हैं नैसर्गिक चक्र में, पहले वो देख लेते हैं। सूर्य चंद्रमा को अपना नैसर्गिक मित्र मानते हैं और चंद्रमा भी सूर्य को अपना नैसर्गिक मित्र मानते हैं। दोनों एक दूसरे को नैसर्गिक मित्र मानते हैं, इसीलिए ये दोनों हुए अति मित्र। दोनों एक दूसरे को अपना नैसर्गिक मित्र मानते हैं परस्पर, इसीलिए ये दोनों हुए नैसर्गिक मित्र और अति मित्र। ये अति मित्र की श्रेणी में आए। अब इस कुंडली में सूर्य चंद्रमा की ही राशि में बैठे हुए हैं, और सूर्य चंद्रमा से कौन से भाव में बैठे हुए हैं आइए गिन लेते हैं। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। हमने तात्कालिक मैत्री में देखा था कि ग्रह से 1 5 6 7 8 और 9 भावों में जो ग्रह बैठे होते हैं वो उस ग्रह के लिए तात्कालिक शत्रु होते हैं, और तात्कालिक मित्र उस ग्रह के लिए होते हैं जो उस ग्रह से 2 3 4 और 10 11 और 12 भावों में बैठे होते हैं, वो उस ग्रह के तात्कालिक मित्र होते हैं। चंद्रमा से सूर्य छठे स्थान पर बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। चंद्रमा से सूर्य छठे बैठे होने के कारण इन दोनों में तात्कालिक शत्रुता बन रही है। दोनों एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र और अति मित्र होने के बावजूद इस कुंडली में तात्कालिक शत्रुता में बैठ जाने के कारण एक हुआ अति मित्र और दूसरा हुआ तात्कालिक शत्रु। तो जो तात्कालिक रूप से जो भाव निकल कर आएगा वो थोड़ा प्रबल होगा। तो नैसर्गिक मैत्री में अति मित्र होने के बावजूद भी यहाँ इस कुंडली में तात्कालिक शत्रुता में बैठे होने के कारण सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से सम होंगे। तो सूर्य इस कुंडली में समभावस्थ होकर बैठे हैं। अब आ जाते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा बैठे हैं शनि की राशि में और शनि के ही साथ बैठे हुए हैं। तो अब चंद्रमा और शनि का क्या संबंध है वो नैसर्गिक मैत्री चक्र से देख लेते हैं। चंद्रमा किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते हैं और शनि चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो चंद्रमा के लिए कुछ नहीं है और शनि के लिए चंद्रमा से शत्रुता है। तो नैसर्गिक मैत्री से इन दोनों के बीच में शत्रुता निकल के आई, और इस चक्र में शनि से चंद्रमा प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। तो इस चक्र में भी शनि और चंद्रमा आपस में तात्कालिक शत्रु हुए। नैसर्गिक मैत्री चक्र से शनि और चंद्रमा शत्रु हुए और इस चक्र में भी दोनों शत्रु हुए। तो ये दोनों शत्रु और शत्रु दोनों मिलाकर इस कुंडली में चंद्रमा अति शत्रु भावस्थ होकर बैठे गए हैं। तो चंद्रमा के आगे लिखा हुआ है अति शत्रु के स्थान पर अति शत्रु। अब आ जाते हैं मंगल पर। मंगल इस कुंडली में 2 नंबर की राशि जो कि शुक्र की राशि है उसमें बैठे हुए हैं। तो मंगल शुक्र को अपना सम मानते हैं, ना मित्र ना शत्रु।
शुक्र को मंगल अपना सम मानते हैं। अब शुक्र भी मंगल को अपना सम मानते हैं, तो मंगल और शुक्र दोनों से समभाव निकल के आया नैसर्गिक मैत्री के चक्र से। अब इस कुंडली पर आ जाते हैं। इस कुंडली पर तात्कालिक मैत्री में शुक्र और मंगल का क्या संबंध बन रहा है वो देख लेते हैं। शुक्र जहाँ बैठे हैं वहाँ से हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। शुक्र से मंगल 10वें स्थान पर बैठे होने के कारण शुक्र और मंगल आपस में तात्कालिक मित्र हुए। दोनों नैसर्गिक मैत्री चक्र में सम है, लेकिन यहाँ जन्म कुंडली में दोनों तात्कालिक मित्र हुए। एक सम और एक मित्र होने के कारण मंगल यहाँ पर मित्र भावस्थ होकर बैठे हुए हैं। अब आ जाते हैं बुध पे। बुध इस कुंडली में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, और जैसा कि आप शनि को भी देख सकते हैं, शनि भी इस कुंडली में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। और एक बात आपने ये भी गौर की होगी कि यहाँ पे मैंने राहु और केतु की नैसर्गिक मैत्री भी नहीं लिखी, और राहु और केतु की पंचधा मैत्री में क्या रिजल्ट आएगा वो भी नहीं लिखा, क्योंकि राहु और केतु के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि राहु और केतु जिस राशि में बैठ जाते हैं उसी राशि को वो अपनी खुद की राशि मान लेते हैं, अपनी स्व राशि मान लेते हैं। तो किसी भी कुंडली में राहु और केतु जहाँ कहीं भी बैठे होंगे वो उस राशि को अपनी स्व राशि ही मान लेंगे। तो जिसे कोई भी ग्रह अपनी स्व राशि मान लेता है, या जो राशि उस ग्रह की स्व राशि होती है, तो अपने ही घर को कोई भी ग्रह खराब नहीं करता। तो अपने घर में बैठा हुआ कोई भी ग्रह ना तो शत्रु भावस्थ होता है ना ही समभावस्थ होता है। तो वो खुद के घर में बैठा हुआ ग्रह तो अपने लिए मित्र भावस्थ ही होता है, लेकिन अपने ही घर में बैठे होने के कारण उसका पंचधा मैत्री में कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और राहु और केतु को पंचधा मैत्री में इसीलिए नहीं लिया जाता क्योंकि उनका दूसरे ग्रहों से संबंध बन सकता है, लेकिन जिस घर में वो बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, उस भाव के लिए वो ना तो मित्र हैं, ना शत्रु हैं, ना सम है। वो उस भाव के लिए ही काम कर रहे हैं, उस भाव के रिजल्ट देने के लिए ही काम कर रहे हैं। तो इस कुंडली में बुध और शनि ये दोनों भी पंचधा मैत्री चक्र में, आप एक तरह से देखा जाए तो ना वो मित्र हैं, ना शत्रु हैं, ना सम हैं। वो अपने अपने घरों के कंप्लीट रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि वो अपने ही घर में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो इन भावों से जो भी रिजल्ट बनते हैं उन रिजल्ट्स को शनि और बुध जरूर देंगे। अब आ जाते हैं गुरु पर। गुरु 7 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, जो कि शुक्र की राशि है। अब नैसर्गिक मैत्री चक्र में गुरु शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं और शुक्र गुरु को अपना सम मानते हैं। एक शत्रु और एक सम, तो ये हुए आपस में शत्रु। तात्कालिक मैत्री चक्र में देखें तो शुक्र से गुरु बैठे हैं 1 2 3, शुक्र से तीसरे होकर बैठे हैं गुरु। तो इस जन्म कुंडली में शुक्र और गुरु के बीच में तात्कालिक मैत्री का संबंध बन रहा है कि दोनों एक दूसरे से तात्कालिक मित्रता रख रहे हैं। नैसर्गिक मैत्री में ये दोनों ग्रह एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं, लेकिन जन्म कुंडली में दोनों तात्कालिक मित्र होकर बैठे हुए हैं। तो शत्रु और मित्र, फाइनल रिजल्ट इनका मित्र का बनेगा, इसलिए गुरु भी इस कुंडली में मित्र भावस्थ होकर बैठे हुए हैं। अब आ जाते हैं शुक्र पर। शुक्र बैठे हैं 5 नंबर की राशि में। तो 5 नंबर की राशि होती है सूर्य की राशि। तो शुक्र सूर्य को अपना नैसर्गिक शत्रु मानते हैं और सूर्य भी शुक्र को अपना नैसर्गिक शत्रु मानते हैं। दोनों एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए ये दोनों हुए अति शत्रु। और इस कुंडली में सूर्य से शुक्र द्वितीय स्थान पर बैठे हुए हैं। सूर्य से सेकंड हाउस में शुक्र के बैठे होने के कारण इस जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र का तात्कालिक मित्रता का संबंध बन रहा है। ये दोनों अति शत्रु हैं और यहाँ तात्कालिक मित्र होकर बैठे हुए हैं, तो इन दोनों का प्रभाव न्यूट्रल हो जाएगा और इन दोनों के बीच में समभाव निकल कर आएगा। तो शुक्र इस कुंडली में समभावस्थ होकर बैठे हुए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज आप लोगों को नैसर्गिक मैत्री, तात्कालिक मैत्री और इन दोनों को मिलाकर पंचधा मैत्री किस प्रकार बनाई जाती है वो आज आपको समझ आ गया होगा। ग्रहों की पंचधा मैत्री में वो किस तरह के भाव में बैठे हैं, मित्र भावस्थ, समभावस्थ या शत्रु भावस्थ होकर बैठे हैं,
इसी पर ग्रहों का उस भाव के प्रति रिजल्ट डिपेंड करता है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत कि ग्रह जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव में वो किस प्रकार का रिजल्ट देते हैं या किस प्रकार का रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं मैत्री के अनुसार। आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।